मंत्री भारतीय किसान यूनियन टिकैत। भाई किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, उसी का परिणाम है कि थोड़े से बुलावे पे इतनी भीड़ यहाँ आना, लोग दुखी हैं। और भाई ये जो 14 में वादा करके आए थे कि किसान को हम सुख दे देंगे, यो मोदी जी के आते ही रामराज शुरू हो जाएगा, उसका ये परिणाम है। देख लो कहाँ गलियों में और कितने लोग परेशान फिर रहे हैं। गन्ने का भाव इन्होंने न दिया, फसल का किसी का भाव नहीं दे रहे, भाव घोषित करते हैं, खरीदने को मंडी नहीं है। और भैया 4-5 साल हो गए, 5 रुपये कुंटल गन्ने का बढ़ाया इन्होंने। और दूसरी टर्न योगी का है, दूसरा टर्न मोदी जी का ख़त्म होने जा रहा। किसान के हित में आज तक एक बात नहीं करी। अरे किसान को पालोगे तो देश पलेगा, किसान ही अन्नदाता है इस देश का। किसान को अगर बड़ा करोगे तो ये देश बड़ा होगा, और किसान का अगर तुमने ख़त्म कर दिया तो देश ख़त्म हो जाएगा। इनकी जो पहली लड़ाई है वो किसान जवान पे है। अग्निवीर तो कहती है कि किसानों के लिए मैंने बहुत सारी दिया क्या है हमें ये तो बता दो। सरकार तो कह रही है, बहुत अच्छा कह रही है, अपने दिया क्या है आज तक? किसान सम्मान निधि नहीं, किसान सम्मान क्या राशन? अरे यार हम अन्नदाता हैं, हम अन्नदाता इस देश के, हम राशन लेने लायक लाइन में खड़े हैं। हम दुनिया को राशन देने की चीज़ की बात कर रहे हैं। अरे हमें हमारी फसल का भाव दे दो, राशन मत दो। इस राशन का नाटक बंद करो। और मोदी जी किसान, अरे यार अपमान निधि 10 रुपये कुंटल हमारा गन्ना, जो किसान 2000 रुपये दिए उन्होंने गन्ने के, उसके किसान सम्मान निधि के, और 1.5 लाख हमारे ले लिए गन्ने भाव में। तो कहाँ यार जेब हम कट रही है, जिस तरीके से भी कटी है। जेब कटने से बचाओ, इस देश को बचाना है। इनकी लड़ाई किसान पर जवान पर है, दोनों पर डाका डाल दिया। अग्निवीर का वहाँ ख़त्म कर दिया। किसान की फसलों का भाव न देकर किसान ख़त्म करने की मूड है, और किसान की ज़मीन छीनने का इनका है। 100 मोदी जी ने बैठते ही कही थी 100 वो बनाएंगे हम स्मार्ट सिटी। कहीं बना क्या कोई? कहीं किसी की ज़मीन खरीदी गई? कोई प्लान है? सड़कें गड्ढा मुक्त कर दोगे? चल रहे हो लखनऊ में बता दो गड्ढा मुक्त है क्या? किसी नीति पर चले क्या? तो क्या भरोसा कर रहे हो? इन सब छुटकारा चाह रही जनता, यही माफ़ी चाहेंगे। ये मोदी जी बतेरा संन्यास कर लिया तुमने। अरे तुम्हारे परिवार का चलाने का पता क्या है? जब तुम्हारे अपना परिवार नहीं है, फिर परिवार की वो दुख क्या जानोगे तुम? परिवार को कैसे पाला जाता है, परिवार कैसे? भाइयों को तुम धोखा दे के आए हो, पत्नी को तुम धोखा दे के आए हो, जनता को रोज़ धोखा दे रहे हो। तो इससे कितने दिन चलोगे? ज़्यादा दिन चल नहीं पाओगे। हम सरकार से क्या मांगे पूरी हुई, कौन से नहीं? हम जिला सहारनपुर से आए हुए हैं पूरे संगठन के साथ, किसान यूनियन वालों। और हमारी मांग ये है कि किसान यूनियन जो है हमारी लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। अच्छा। और हम इसलिए जमा हुए हैं कि किसान हर तरह से परेशान है, और ये सरकार किसान की हर काम पे कोई ध्यान नहीं है, कोई उनकी मांग कोई पूरी नहीं हो रही है। किसान इतना परेशान है कि उन्हें गन्ने के मामले में रेट नहीं है, और ये जो कृषि कार्ड है इसमें कोई छूट नहीं है, कि बिजली का बिल हर तरीके से कोई मतलब आदमी हत्या कर रहा है। और ये कह रहे हैं कि इस सरकार में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ सुरक्षित है लड़की? कहीं भी सुरक्षित नहीं। हर जगह पे हर जिले में कांड हो रहे हैं, कोई जल के मर रही, कोई बलात्कार हो रहे हैं, किसी की हत्या हो रही है। बस मेरी निवेदन है सरकार से कि हर जितने किसान में है, सभी माताएं बहनें जितने भी हैं, और सभी देशवासियों के ये है कि ये जितनी परेशानी है कि इन पर गौर करे, इनकी मांग पूरी करे, ताकि आगे के लिए इतने बड़े जो मामले हो रहे हैं ये ना होए। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम सरदार सिंह गौतम है। जय किसान, जय जवान, जय संविधान, सत्यमेव जयते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस विधायक को विधानसभा या लोकसभा से हम लोग जनता हमारी चुन के भेजती है, वो लोग हमारी बात नहीं सुनते। उसका काम है क्षेत्र का मतलब समस्या देखना, विधानसभा लोकसभा पहुँचाना। वोट देने नहीं जाएंगे? वोट देंगे हम। किसको देंगे? वो आएगा आपके घर? हाँ, जब जिसको देखेंगे हमारे साथ आने वाले उसको देंगे। नहीं वो तो हमेशा देते हो। नहीं। जब से आप 18 साल को हाँ, वोट दे रहे हैं। हाँ, ठीक। कितने नेता आपके घर आए जरा ये बता दीजिए, एक का नाम बता दीजिए जरा। चलिए, एक नेता का नहीं बात आएंगे। वर्तमान सरकार को वर्तमान सरकार जो है कोई सुनिए तो खाली आप बोल रहे हैं। आप बताइए इसके पहले कौन? अरे हमने जो है, मेरा नाम प्रशांत चौधरी है, जिला बिजनौर से। हमारी जो पश्चिम की बेल्ट है, गन्ना बेल्ट है, उसमें जो है हमारी पश्चिम की मेन समस्या गन्ने की है। एक तो गन्ना वृद्धि के लिए मूल्य की, और अभी कुछ
मिलों का पेमेंट भी नहीं दिया है, इसलिए हमारी सरकार से मांग है। और इस बार पश्चिम में जो है पानी की से बहुत फसल बर्बाद हुई है, उसके लिए सरकार से उचित मुआवजे की मांग और गन्ना मूल्य बढ़ोतरी की मांग के लिए हमारा आज जो यहाँ धरना प्रदर्शन है, गन्ना वृद्धि के लिए और बकाया पेमेंट के लिए। इसलिए जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। आज चने के खेत में अगर किसान को बोना है तो 90-80 रुपये किलो बिक रहा है। कल किसान के घर में जब पैदा होगा तो वो 50 रुपये 30 रुपये में हो जाएगा। उसकी लागत मजदूर आज 400-350 ले रहा। अगर सिंचाई डीजल 100 रुपये में बिक रहा, सिंचाई इंजन की ये हो रही। किसान बिजली का बिल इतना बढ़ा है, बिजली के टेबल 200 रुपये ले रहे हैं मौके। भैया मीडिया बंधु आपका नमस्कार। मैं नखलऊ मंडल से सदर तहसील से खन्नालाल कठेरिया जी, काकोरी ब्लॉक। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार वृक्षारोपण कराती है, हर साल कराती है और अपने अधिकारियों से कराती, लेबल लगा कर उनको पैसा देती है, अधिकारियों को देती, पैसा देती है। लेकिन हम 50 साल 10 साल 20 साल मैं अपना पौधा लगा करके सींचता हूँ और सब कुछ करता हूँ, बोबाल के बड़ा कर देता हूँ। लेकिन अगर मेरे घर में छप्पर की थुनियाँ टूट जाए, लगाने के लिए अगर हम काट रहे हैं, उस पर मुकदमा लिखा जाता है, ये गलत है। दूसरी बात, अगर हमारी लड़की बीमार हो गई या कोई फसलें 3 साल से आ नहीं रही, 4 साल से आ नहीं रही, मेरे पास बागवानी है, उनको बता नहीं हो रहा है, अच्छा इधर सांड भी चले जा रहे हैं, तो अगर मैं बाग बेचता हूँ या लकड़ी बेचता हूँ तो उस पर पुलिस प्रशासन दबाव बनाए हुए है, वन विभाग भी दबाव बनाए हुए हैं। जब ये बताइए हमको अगर बाग नहीं आ रहे देवे तो हम उनकी स्थिति को सुधारा जाए। बीमा कंपनी आओ, बीमा को पैसा लेके भग जात। 40% लोगन का जिले में 25 कोने ग्राम पंचायत में 40, किसी में 30 ऐसा बीमा देती है। बस आदन को कम कछू, आदन को कम कछू। ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ हो रहा है वो बहुत ही गलत है। ये बुलडोजर पहुंच गया बाबा जी का। अरे बुलडोजर किसके दरवाजे पे पहुंच गया बाबा जी का? वो लोग चिन्हित कर रहे हैं हमारी पार्टी के, उन्हीं के। ऐसा कुछ नहीं है, बुलडोजर कहीं नहीं गया। बुलडोजर उन लोगों के उद्योगपतियों के विपक्ष पे जाता है कि पूरा मणिपुर बुलडोजर तक गिरा दिया जाए। नहीं, जितने वहाँ पे जो ऐसा किया उन लोगों को देखा जाए, दोषियों को जेल में डाला जाए, उनके खिलाफ करी। कुछ नहीं कर रही है, विपक्षियों को परेशान कर रही है। वो देख रही है कौन समाजवादी है, कौन किसान का नेता है, कौन बीजेपी का। जो भी बीजेपी का आ रहा है उसको सिर्फ दबाने का काम कर रही है सरकार, और कुछ नहीं कर रही है। और रही बात मकानों की, तो मकान 8 लाख 10 लाख का मकान है, सरकारी मकान। तो ये बताओ, बिल्कुल चल रही। अपनी किसान है, अपनी ही जमीन अपने पेड़ पौधे लगाता, बड़ा करता, सेब पाल के, और रात दिन मेहनत करता है, फिर भी अपने ही पेड़ काटने जाता है तो 50,000 से 60,000 रुपये थाने पे दे, तब भी वो भी अपना ही काम नहीं कर पाता है। उसमें भी पूरी दलाली चल रही है, पूरी दलाली। और बीजेपी सरकार सिर्फ अपनी जेब भरने का काम कर रही है और किसी का नहीं। आज दी गई है 18 तारीख आज है, आज चेतावनी दी गई है, यदि मोदी जी के हारने की नींव रखी जा रही है। यहीं से जनता ने हमें प्रधानमंत्री बनाया था, जनता फिर बनाएगी जो पूर्व सरकारों ने किया। हाँ, तो जनता बना सकती है, जनता हटा भी सकती है, जनता ही ने तो बनाया, तो फिर बनाएगी। हाँ, तो नहीं बनाएगी इस बार जनता। अरे भैया, भूखों मर रहे हैं लोग, आत्महत्याएं कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, मोदी जी सब कुछ मुमकिन है। उनका ही साथ, बीजेपी का साथ, बीजेपी का ही विकास, और पब्लिक का ना विकास, ना किसान नेता का विकास, ना महिलाओं का स्वास्थ्य, शिक्षा। जो आपको बोलना था, हम झांसी डिस्ट्रिक्ट, झांसी बुंदेलखंड से आते हैं। हम किसान हैं, हमारे यहाँ मसूर, मटर, चना, दलहन की जो भी क्रॉप आती है हमारे यहाँ होती हैं अच्छी तादाद में। तो हमारे यहाँ जब किसान की फसल आती है तो सीधे हम लोगन का आधे दाम में खरीदी जाती है, व्यापारी आधे दाम में। जब उनसे मंडी वान से पूछी जाती है, कहा भैया हम लोगन का MSP पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, MSP पर हम लोगों को मिलेगी कि नहीं, तो बोले भैया वहाँ सरकार से कुछ नहीं होगा, वो नहीं मिल रहा है।
तो हम लोग औने पौने दाम में आज फसल के 6 महीना बाद जब इनके व्यापारी इनके दोस्त तैयार खरीद ले तब जाके बड़े बड़े धन्ना सेठ तब जाके उनके उतर धाए जात तो आज उनके रेट दुगने हो जात। अब किसान को बीच को टाइम आओ तो होगा। और सम्मान निधि में क्या कहते हैं ये खेल, हमारे झांसी बुंदेलखंड में हर गांव में हर ग्राम पंचायत में एक बार की जो किस्त आती है उनकी तो उनमें 14 लोगन को देते हैं बढ़ा के और 10 लोग घटा देते हैं। फिर एक फार्म करते हैं, फिर पोस्ट ऑफिस जाओ कई दार एक फार्म और दे दें तो कई दार लोगन के एक एक झोला ऑनलाइन कागज कराओ पागल होकर घरे बैठ गए। और जब चुनाव आओ तो सबके दनादन पैसा आ जाए 2000 ई के बाद फिर नहीं आता है, फिर विधानसभा हुज्जे या कौन हुज्जे तो फिर आ जाए। तो इस तरीक़ा से हम किसान समझ चुके। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से जा चाहते कि सरकार सुधारे। किसान इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, जबकि सारी मांगों को पूरा करने की दावा कर रही है सरकार। आज क्या आप लोग पे ऐसी दिक्कत आई है जो आज आप लोग इतनी तादाद में और इतनी दूर से यहाँ फील्ड में इकट्ठा हुए हैं गार्डन में? महापंचायत का आयोजन मंडल सचिव रवि प्रकाश सैनी लखनऊ, गरीब मजदूर अधिकार महापंचायत का आयोजन इसलिए किया गया है क्योंकि गूंगी बहरी सरकार ना किसान की बात को समझना चाह रही है और ना सुनना चाह रही। एमएसपी गारंटी कानून के लिए सरकार ने कमेटी तो बना दिया, कमेटी तो गठित कर दी, लेकिन इस पे एमएसपी गारंटी कानून अभी नहीं बनाया है। किसान अगर आलू पैदा करता है या गेहूं धान पैदा करता है तो किसान ये चाहता है जो हमारी मूल लागत आती है उससे हमारा कुछ अधिक जो इनका तय है उससे मिलना चाहिए। लेकिन किसान को अभी एमएसपी गारंटी कानून पे कोई बात नहीं आगे बढ़ पा रही और सरकार अगर नहीं मानी तो ये फिर निरंतर कार्यक्रम चलेंगे। क्यों बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का ये परिवार है। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने अच्छे अच्छे फार्मूले दिए हैं कि जो ना माने झंडे से उसे मनाओ डंडे से, और रिश्वतखोर दलालों की नाक काट लो सालों। जो अधिकारी न्यायी है वो हमारा भाई है, जो अधिकारी गुंडा है तो हाथ में जूता डंडा है। तमाम प्रकार की विचारधाराओं से संगठन लड़ाई लड़ता है और हाल में ही देखा कि 13 महीना कुछ दिन राकेश टिकैत साहब के नेतृत्व में धरना चला दिल्ली बॉर्डर पर और सरकार झुकी। 700 किसानों ने शहादत दी, लेकिन मोदी और योगी ये रड़ुओं भड़ुओं की सरकार है, ना सुनने वाली है ना समझने वाली है। क्योंकि इनका भी इलाज करने की आवश्यकता है। एलोपैथ की अगर आवश्यकता है तो एलोपैथ से इलाज होगा, आयुर्वेद की अगर आवश्यकता है तो आयुर्वेद से इलाज इनका किया जाएगा। वह दिन दूर नहीं है। अभी तो सरकार ये घमंड और जुनून में है और गुरूर में है। इनकी तानाशाही गुंडागर्दी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अभी तक किसानों के लिए जो गन्ना का भुगतान के लिए लेकर के आप लोग बोल रहे थे उसके बारे में क्या? गन्ना किसान की बात हुई थी। गन्ना किसान ये हुआ था इस बार गन्ने का रेट बढ़ाया जाएगा, 450 रुपये कुंटल दिया जाएगा। बहन जी की सरकार में मूल्य बढ़ा था, तब से आज तक इस सरकार ने एक पैसा नहीं बढ़ाया। लाखों करोड़ों रुपया आज भी किसानों का बाकी है फैक्ट्रियों पर, जो अभी तक सरकार ने भुगतान नहीं किया है। बाकी प्रदेश प्रवक्ता 80% हमारे भारत में किसान जैसे कि है भाई कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सरकार मेरी बात को सुन नहीं रही है। किसान कितना हलाक हो चुका है और काम काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, मगर कहीं से सरकार बात सुनने का नाम नहीं ले रही है। भूखे प्यासे लोग यहाँ पे अपनी जान दे रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार बात नहीं सुन रही है और सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि ये देश की जनता की सरकार है? देश के जनता की सरकार नहीं है ये सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। इसी वजह से हम लोग आज यहाँ पे भटक रहे हैं। जो हमारा किसान और मजदूर भाई हमारे परेशानी में हैं, वो सिर्फ टिकैत जी का सहारा लगाए हुए हैं। जो टिकैत जी की महापंचायत चल रही है उसी पे हम लोग काम करेंगे अब। और ये सरकार तो समझो गद्दारी कर रही है किसानों के साथ, पूरी गद्दारी पे उतारा हो चुकी है। ये सिर्फ अडानी अंबानी की सरकार है और किसी की सरकार नहीं है। सरकार अपनी तानाशाही कर रही है, मनमानी कर रही है
और सरकार कुछ नहीं करना चाहती। किसानों का कोई भी काम आज तक सरकार ने नहीं किया है। इस वजह से पेपरबाजी करना, पेपर क्या मीडिया को ख़रीद रखा है, जो गोदी मीडिया है उसने अपना काम कर रही बस, और हमारे लिए कोई काम करना ही नहीं है उसको। जैसे कि आप कह रहे हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है, खाली पेपरबाजी कर रही है और बयानबाजी कर रही है। सरकार कह रही है कि जो पूर्व सरकारों ने नहीं किया है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और गरीबों को राशन दे रही है, और किसानों को गरीबों पैसा दे रही है, फ्री अनाज दे रही है, फ्री बीज दे रही है। तो आपको कैसे लगता है कि गरीबों को राशन देना नहीं? एक मिनट, ये बताइए सरकार ने इतने 7 सालों 9 सालों में सरकार कितने मेडिकल बनवाया, कितने स्कूल बनवाया, कितने रोडें बनवाया, और ये हमें एक बता दीजिए जितने पुराने बने हुए थे उन्हीं को, और आज तक कोई रोड अगर दुरुस्तित बनी हो तो बताइए, कहती थी गड्ढा सरकार तो पेपरबाजी दे रही है, ये केवल पेपरबाजी करती है, जमीन पे सरकार कोई काम नहीं करती। किसान काला, सुनिए, काला विकास था तो सरकार ले गई, और जो अनाज घर में अनाज था तो कांग्रेस ने 75 साल में किया, और खेत में धान थे तो सांड ले गए, खेत में जो धान थे सांड ले गए, अब बचा का? हाँ, जैसे ये रड़ुआ भड़ुआ वैसे सबको रड़ुआ भड़ुआ बनाए। हमारे तो लड़का बच्चा परिवार स्कूल जाए, कोई स्कूल बताया? सिलेंडर इतना था, कहते थे कोरोना में फ्री जांच होगी, हमने खुद अपने दे तो फ्री सिलेंडर आपको क्या फ्री दिया, और क्या फ्री दिया? 400 रुपए सिलेंडर दे दिया आपको। आप कितने खरीदे हैं? आप कितने खरीदे? और जब का क्या था, आप कितने खरीदा था? आप बताइए, आप क्यों नहीं छापते हो? 450 गरीबों को। आपको सम्मान दे रहा हूँ, मैं मानता हूँ मीडिया हमारा सपोर्ट करती है, लेकिन जितना किसान का सपोर्ट अगर मीडिया भाई हमारा कर दे तो ये आंदोलन इतने दिन नहीं चलेगा, रोड पे किसान नहीं बैठेगा। तुम लोग केवल सुनाते लिखते कुछ और हो, पेपर में कुछ और दिखाते हो, टीवी न्यूज पे होते हो, जो केवल 11 पॉइंट पे 1 पॉइंट दिखाते हो, 10 पॉइंट आपने दाब के रख देते हो। भाई साहब, आपसे मैं मदद मांगता हूँ, आपसे हाथ जोड़ के निमंत्रण करता हूँ कि मेरी दर्द किसानों की दूर तक हम लोग को दिखाते हैं, पहुँचाइए। हम लोग को दिखाते हैं आपका दर्द। जिसने खाया अन्न वही किसान है, किसान का अन्न पैदा किया तो खाया वही किसान है। ये न सोचो किसान अन्न का दाता है, सब भी भूखा प्यासा है, किसान मर रहा, किसान जाड़े पाले में कहते कल जवान किसान देश पे सरहद पे जवान टिका है, मौका पा जाए दुश्मन मार देंगे, खेत में किसान जा रहा, सांप काट ले, दुश्मन काट ले, बाघ खा जाए। ये बताइए, ये सरकार ये तो जा रहे हैं इराक घूमने, कहीं अमेरिका घूमने, कहीं वहाँ, ये खर्चा बताइए ये कितना खर्चा? और अरे गवर्नमेंट योगी जी कह तो रहे हैं, योगी जी कह तो रहे हैं, मेरी भी सुनिए, योगी जी कह तो रहे हैं। कल याद करो सन 70 की, जस रहा तस गलियार बना दूंगा, गावन सड़कें खुदवा दो, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं ये बताइए, फाजुली तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोडन पर रोडें खुदवा दो। जो मामला बनाया है बहुत हम ये नहीं कहते किसी सरकार की, हमारे लिए सरकार है सब ऐसे ही, सरकार से हम कोई नाराज नहीं, लेकिन उसके कारनामे से हम नाराज हैं। ये भी सुन लीजिए, सरकार कह तो रही है कि गरीबों को फ्री मकान दे रहा है, क्या मकान दे रहा है? किसको मकान दिया? आज झूठा के मकान दे रहे हैं। चलिए पूर्वी सरकारों में कच्चे मकान में रहते थे, वो आज पक्के मकानों में पहुंच गए। पक्के मकान कितनों को दिया है इन्होंने पता है? तो पक्के मकान किस किसान को दिए हैं? जिसको दिए हैं उन्होंने अपने ही लोगों को दिए हैं, जो उनके दलाल थे, उनके दलाली जो कर रहे हैं उन्हीं लोगों को दिए हैं, और पक्के मकान किसी किसान को नहीं दिए हैं। किसान का तो खून पीने का काम किया है सरकार ने। कैसे खून पी रही है? खून ही तो पी रही है। सिलेंडर के दाम क्या दे रही है? 450 कहाँ पे है सिलेंडर का दाम? 1200 रुपया है। अभी जब वो खिसिया गए हैं, शर्मा गए हैं, कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है, तब उन्होंने 400 रुपया का अभी छूट दी है, खाली तो 200 रुपए की छूट दिया है। जब वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोच रही है तब दिया है उसने, 200 रुपए की छूट दिया है। अब जब उनको पता चल गया है कि हम बैक फुट पे आ गए हैं, तब उन्होंने 200 रुपए की छूट दी है। पेट्रोल के दाम कहाँ जा रहे हैं? ट्रैक्टरों में किसान क्या पानी से चलाएगा ट्रैक्टर? तो इसीलिए किसानों का तो खून पी रही है। 100 रुपए डीजल, 100 रुपए पेट्रोल, ये क्या चल रहा है? 1200 रुपए का सिलेंडर